बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है 1 महीने के अंदर, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ यार, आपको पूरा जो है वो साल मिला, चलो कम से कम 8-9 महीने मिले, लेकिन आपने प्रिपरेशन की क्यों नहीं? क्या वजह बनी? तो सच सच वो वजह जो है ना वो कमेंट में बताना। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई प्राइवेट बात है या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल भी नहीं बता सकते, तो चलो वो नहीं बताना, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बता सकते हो तो वो ज़रूर बताना। अब वो क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें जो आप वो वजहें बताओगे ना, वो शेयर करूँगा और उसका सलूशन बताऊँगा कि अगले साल आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा आपकी तैयारी होती रहे और पेपर के टाइम पर ना आपके अच्छी प्रिपरेशन हो। याद रखना यार, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है? जितनी भी कंट्रीज़ आज जो है वो डेवलप्ड हैं, यानी जितनी भी कंट्रीज़ में आप जाना चाहते हो, वहाँ पर आप देख लो एजुकेशन का रेट कितना ज़्यादा है। और अगर आपके पास डिग्री होगी ना, जब ही वो कंट्रीज़ आपको बुलाएंगी, ठीक है? आप डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या कोई अच्छी डिग्री आपके पास होगी, तो वो कंट्रीज़ आपको ईज़िली वीज़ा देकर अपने पास बुला लेंगे काम के लिए। अगर डिग्री नहीं होगी ना, तो बहुत मुश्किल होगा उस कंट्री में जाना। हाँ, सिर्फ घूमने जा सकते हो, जॉब के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि पढ़े लिखे की हर जगह वैल्यू होती है। सही है? तो बताना मुझे। आप लोग थोड़ा सा अभी सीरियस ले लो पढ़ाई को, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। अच्छा, मटेरियल। अब मटेरियल क्या है, कॉपी क्या है, टाइम टेबल क्या है, मैं सब बताता हूँ। देखो, न्यूमेरिकल क्लासेस हमारी चल रही हैं, बस आधी हो चुकी हैं न्यूमेरिकल क्लासेस। न्यूमेरिकल क्लासेस मैं ग्रुप में दे रहा हूँ, तो यार ग्रुप में ऐड हो जाओ, 1000 रुपये फ़ीस है। उसमें गेस्ट पेपर सब कुछ मिल रहा है और न्यूमेरिकल क्लासेस भी। एक वीडियो जो है ना वो 40 मिनट 30 मिनट की होती है, तो ईजीली 30 मिनट में आपका एक चैप्टर हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। और इसी तरह आपके पास कितनी वीडियो है, 8-9 चैप्टर हैं 9 मैट्रिक में, और या 10 चैप्टर हैं, या फर्स्ट ईयर में जो है वो सेकंड ईयर में 15-15 14-14 चैप्टर हैं, तो ईजिली तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम लो, ठीक है? वीडियो से आराम से तैयारी हो जाएगी। अच्छा, मटेरियल से क्या मुराद है? देखो यार, मटेरियल से मेरी मुराद ये है कि यार हर मटेरियल को फॉलो करने की कोशिश ना करो। चलो एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। ये मार्कर भी लिखता है, ये मार्कर भी लिखता है। कभी आपने ये करते हुए देखा है मुझे? कभी इस तरह लिखते हुए देखा है मुझे? कभी इस तरह कुछ करते हुए देखा है मुझे? नहीं। क्यों? क्योंकि जब एट अ टाइम मैं 2 मार्करों से लिखने की कोशिश करता हूँ तो नहीं लिख पाता, लेकिन जब एट अ टाइम मैं 1 मार्कर से लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं बहुत अच्छी तरह से लिख लेता हूँ और आपको बात भी समझ में आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि यार आप सिर्फ किसी एक मटेरियल को फॉलो करो, ठीक है? मैं मानता हूँ किसी कोचिंग के गेस्ट पेपर पिछले साल 100% लगे, किसी के 90% लगे, किसी के 70%, किसी के लगे भी नहीं, ठीक है? अब ये है कि अगर आप सब कोचिंग के गेस्ट पेपर को फॉलो करने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर पाओगे। किसी एक कोचिंग के गेस्ट पेपर ले लो, किसी भी कोचिंग के, जो आपको बेहतर लगे, आप अपनी डिसीजन पे जाओ। या सिर्फ पास पेपर ले लो, या जो है वो मॉडल पेपर ले लो, किसी एक मटेरियल को फॉलो करो। मैं ये कहूँगा कि मॉडल पेपर को ना करना, इसके अलावा गेस्ट पेपर, पास पेपर या टारगेट को फॉलो कर लेना, या कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स भी फॉलो कर लेना, ठीक है? बात समझ आ गई? तो मटेरियल हो गया आपका। अब दूसरा आ जाता है कॉपी। देखो यार, कॉपी से मुराद यहाँ पर मैं ये वो वाली कॉपी नहीं कह रहा, चीटिंग वाली कॉपी। कॉपी से मुराद ये है कि आप जो है ना कम से कम 3 कॉपियाँ बाय कर लो, ठीक है? और उनको बीच में से हाफ़ कर लो। हाफ़ करने से मुराद ये नहीं है कि फाड़ दो बीच में से दोनों, नहीं। हाफ़ करने से मुराद ये है कि हाफ़ पोर्शन मैथ का, हाफ़ पोर्शन फिज़िक्स का, हाफ़ पोर्शन केमिस्ट्री का, हाफ़ पोर्शन इंग्लिश का। इस तरह से 3 कॉपियों में 6 पोर्शन बन जाएंगे आपके। तो उसमें गेस्ट पेपर लिए हैं या पास पेपर, जो भी मटेरियल लिया उसको अपनी हाथों से सॉल्व करो, ताकि पेपरों से पहले राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की तो इसका मतलब ये है कि पूरा साल हमने कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप कॉपी लेकर उसमें गेस्ट पेपर को सॉल्व करो, ठीक है? देखो, अगर टाइम टेबल ना होना तो कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। किसी दिन जो है वो आपके घर में जो है वो अखबार वाला आता है ना, पहले आता था, अब तो नहीं आता। चलो कोई टीवी शो लगा लेते हैं। कोई टीवी शो है, किसी दिन वो टीवी शो जो है वो 5 बजे आ रहा है, किसी दिन वो टीवी शो 10 बजे आ रहा है, किसी दिन वो टीवी शो 9 बजे आ रहा है, किसी दिन वो टीवी शो किसी और टाइम पर आ रहा है। तो क्या आप वो टीवी शो देखोगे? चलो ड्रामे का ही लगा लें। एक ड्रामा है जो कि हफ्ते को आता है रात 8 बजे। अभी बहुत सारे ड्रामे वायरल हुए थे।
तो ऐसा हो जाए कि वो ड्रामा हफ्ते को या पीर को 8 बजे आने के बजाय किसी दिन मंगल को आ जाए, तो क्या आप वो ड्रामा देखना पसंद करोगे? आप बोलोगे यार इसका तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है। तो जब ड्रामा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहा तो आपको बुरा लग रहा है, तो जब आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे तो आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा? तो टाइम टेबल जो होता है ना, इंसान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, उसके टाइम को जो है वो यूज़फुल बना देता है, उसको जो है वो एक पाथ पे ले आता है। जब आप रोज़ या टाइम के मुताबिक एक काम करोगे ना, तो आप देखोगे कि यार आप वो बेहतर होते जा रहे हो, दिन बर दिन बेहतर होते जा रहे हो। किसी दिन आपने जिम गए, 10 घंटा एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद 1 महीना गए ही नहीं, कोई फ़ायदा होगा? नहीं फ़ायदा होगा। बॉडी आपकी कोई जो है वो इम्प्रूव नहीं करेगी, बल्कि पेन हो जाएगा बॉडी के अंदर और इंजरी भी हो जाएगी, 100% इंजरी हो जाएगी अगर आपने ये किया। लेकिन आप रोज़ 1 घंटा जिम गए, चलो रोज़ आधा घंटा गए, इतवार को हटा दो, रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा आप जिम गए, 1 महीने बाद आपको बहुत ज़बरदस्त चेंजेस नज़र आएंगे। बॉडी में इम्प्रूवमेंट, मसल्स में इम्प्रूवमेंट, बोन्स में इम्प्रूवमेंट, यानी बोन्स भी जो है इससे मजबूत हो रही होती है जिम से, उसमें भी फ़ायदा हो रहा होता है। दर्द वगैरह हो कलाइयों वगैरह में वो भी निकल जाता है, और घुटने वगैरह के दर्द भी निकल जाते हैं। तो टाइम टेबल फॉलो करने का फ़ायदा समझ में आ रहा है? तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि टाइम टेबल फॉलो कर लो, पढ़ाई में भी टाइम टेबल होता है, उसे बना लो। तो अगर ये करते हो, इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, मैंने आपको बता दिया। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है? देखो मैं बार बार ग्रुप का इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो यार ये सिस्टम जो चलता है ना वो ग्रुप से चल रहा होता है, बेसिक ग्रुप से चल रहा होता है, तो इसीलिए मैं ग्रुप का कहता हूँ। तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाना, वहाँ क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस प्राइवेट है इसीलिए ऑनलाइन आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, सिर्फ ये न्यूमेरिकल क्लासेस प्राइवेट है, बाकी नहीं। तो वो मैं वहाँ दे दूँगा, आसानी से आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, मैंने अच्छी तरह समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।